हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 5 लेते हुए आज चैप्टर शोल्डर को कंटिन्यू करते हुए इसकी क्लास 3 रहेगी। इसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ रहे थे शोल्डर। शोल्डर के बारे में पढ़े हमने, शोल्डर का परिचय, शोल्डर का महत्व एवं शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार की होती है, ये सब देखें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्लक्स। शोल्डर में एक फ्लक्स होता है। सोल्डरिंग जब करते हैं फ्लक्स लगाते हैं, और फ्लक्स का क्या यूज़ होता है, यह कितने प्रकार की होते हैं, ये सिर्फ आज का चैप्टर में पढ़ेंगे। ओनली फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फ्लक्स क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसी के आधार पर आप देखोगे कि फ्लक्स कैसा एक द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। एक द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने तथा शोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। अब मैं बता दूं गाइस आपको कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि जो जंग लगी होती है उसके नीचे की परत जो होती है उसको साफ सुथरा रखती है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब जंग को हटा देता है और साफ वाली परत दिखाई देती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और शोल्डर को पिघलाने के लिए भी काम के कौन करता है, फ्लक्स ही करता है। ठीक है। और यह सतह को कैसा साफ भी रखता है। इसके प्रयोग से धातु की सतह पर जो जंग लगी होती है वह साफ भी हो जाती है, तथा यह शोल्डर को बहने में मदद करता है कि जहाँ तक सोल्डरिंग करना है वहाँ तक ये बह जाता है। और सोल्डरिंग करते समय जहाँ तक सतह का फ्लक्स लगा होता है वहाँ तक क्या होता है, जो टाँका जो लगता है टाँका वो आसानी से क्या हो जाता है, लग जाता है। इससे शोल्डर क्या मजबूत हो जाता है, मजबूत बन जाता है। अब मैं बता दूं कि फ्लक्स जो है वो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इसी के आगे देखेंगे हम कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स क्या होते हैं कि ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार, एल्कली तथा तेजाब एसिड की मात्रा होती है, इनको हम क्या कहते हैं, कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। और ऐसे फ्लक्स बिजली के कामों में प्रयोग नहीं किए जाते, यहाँ पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एसिड तथा नौसदार। ये क्या है, एक कोरोसिव फ्लक्स है। इनके बारे में हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ यूज़ किया जाता है, काहे के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब देखेंगे हम। ठीक है। इसके बाद आता है एक और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, ऐसे फ्लक्स जिनमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। ये देखोगे आप, जैसे इसमें बिरोजा, सुहागा, तारपीन का तेल आदि। देखिएगा गाइस, हम बात करते हैं कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। यानी कोरोसिव क्या होता है, कोरोसिव देखोगे आप तो इसमें तेजाब और क्षार की मात्रा होती है। तेजाब और क्षार की मात्रा होती है जो क्या धातु के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। इसके कारण ज़्यादातर ये बिजली के काम में नहीं लाया जाता, इसी कारण से। और एवं इलेक्ट्रॉनिक जो काम होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी कोरोसिव फ्लक्स यूज़ नहीं किए जाते। सिर्फ क्या करते हैं, टिन के काम के लिए और सीट मेटल के काम के लिए के कोरोसिव फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। और नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उपयोग बिजली के कामों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्षार और तेजाब की मात्रा इसमें कुछ भी नहीं होती। इस कारण से नॉन कोरोसिव फ्लक्स बिजली के काम में यूज़ किया जाता है। और ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स ही बहुत सारे प्रकार के होते हैं, वो भी आप आगे देखोगे। लेकिन पहले सिर्फ दोनों में अंतर डिफाइन करेंगे। इसके बाद देखेंगे अपन कि निम्न धातुओं के लिए फ्लक्स कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं। देखोगे आप यहाँ पर, जैसे नंबर 1 पर निम्न धातु के लिए फ्लक्स उपयोग किए जाते हैं कौन कौन से। पहला, आयरन सीट के लिए। जो आयरन सीट होती है, लोहे की सीट, उसके लिए अमोनियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का कोरोसिव फ्लक्स है।
सेकंड नंबर पर टिन सीड के लिए जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ये भी एक प्रकार का कोरोसिव फ्लक्स है। और थर्ड नंबर पर गैल्वेनाइज्ड सीड के लिए हाइड्रोक्लोराइड। और फोर्थ नंबर पर पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, ये भी कैसा कोरोसिव फ्लक्स है। और तांबा के लिए अमोनियम क्लोराइड। और गन मेटल के लिए रेजिन, एल्यूमिनियम के लिए स्टीएरिन। ये 7 प्रकार के यहाँ पर क्या धातु लिखी हैं और इसमें क्या कौन कौन से फ्लक्स यूज किए जाते हैं ये सब दिखाया गया है। ठीक है गाइज, इसी के आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और दूसरा क्वेश्चन इसमें आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उपयोग बताइए। देखना, कोरोसिव फ्लक्स है, मैंने बताया था आपको कोरोसिव फ्लक्स क्या होते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा होती है, क्षार एवं एसिड की मात्रा भरपूर्ण होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव फ्लक्स है। इनका प्रयोग करने के बाद पार्ट को तुरंत धो लेना चाहिए, नहीं तो यह कैसा पार्ट को खराब कर देंगे, क्योंकि इसमें तेजाब की मात्रा होती है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर क्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे रॉ स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहते हैं। गैल्वेनाइज्ड सीटों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, और इनका प्रयोग करते समय यदि जहां हवा के संपर्क में ये आता है तो धुआं सा दिखाई देता है। इसमें पानी मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 गुना अधिक रखी जाती है जब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग गैल्वेनाइज्ड सीटों के लिए हाइड्रोक्लोराइड प्रयोग किया जाता है और तथा ये रासायनिक क्रिया के कारण जिंक क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है। ठीक है गाइज, इसके बाद देखेंगे हम सेकंड नंबर पर जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या होता है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से टिन प्लेटों, पीतल की सीटों तथा तांबे की सीटों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। देखे होंगे आपने गाइज, ये एक प्रकार से कैसे कोरोसिव, इसमें भी क्या तेजाब की मात्रा है, तो यह कैसा प्लेटों मतलब टिन प्लेटों, पीतल की सीटों तथा तांबे की सीटों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। और ये फ्लक्स करने के बाद पानी से अच्छे से धुल लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें तेजाब की मात्रा होती है, धातु को यानी हानि होगी। और इसका प्रयोग है माइल्ड स्टील की जो एमएस की जो होती है, एमएस की प्लेट, एमएस की सीट, उसकी सोल्डरिंग के लिए भी किया जाता है। यानी पतली चादरों में, पतली चादर जो होती है एमएस की, उसमें क्या सोल्डरिंग के लिए किसका, जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे अमोनिया क्लोराइड, इसे साल्ट एमोनिया भी कहते हैं। ड्राई बैटरी के सेल में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होते हैं, जो एक ड्राई बैटरी होती है इसके अंदर होते हैं। इसमें अमोनिया क्लोराइड साल्ट का उपयोग करते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए। ठीक है गाइज, इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ नंबर पर फास्फोरिक एसिड। इसका प्रयोग तांबा, पीतल और स्टील की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है गाइज, इसके बाद फिर से आगे चलते हैं। आगे चलेंगे नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स देखेंगे, इसमें बताया था कि इसमें क्षार और तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। जैसे नंबर 1 पर ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर क्या, रेजिन, इसे बेरोजा भी कहते हैं। यह ऑक्सीडेशन को अधिक दूर नहीं करता। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजली के कामों, खाना पकाने के बर्तनों के लिए, तांबे व पीतल की चादरों में सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। यह 80 से 100 अंश सेल्सियस में पिघल जाता है। ठीक है गाइज, इसका उपयोग कहाँ, यानी खाना बनाने के बर्तन एवं बिजली के कामों में यूज किया जाता है। और यह पिघल कितने में जाता है, यानी 80 अंश से 100 अंश टेम्परेचर तक ही पिघल जाता है और यह ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं करता। ठीक है गाइज,
यानी अच्छा होता है, नॉर्मली बिजली के वायरों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। रेजिन, इसको बेरोजा भी कहते हैं। सेकंड नंबर टेलो। टेलो जो है यह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। ठीक है गाइस, इसका प्रयोग प्लम्बर में सीट और पाइप की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक नया शब्द देखने को मिलेगा, प्लम्बर। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। प्लम्बर बोले तो एक पाइप फिटिंग का एक काम जो करता है उसको हम बोलते हैं प्लम्बर। जो व्यक्ति पाइप फिटिंग का काम करता है उसको प्लम्बर बोलते हैं। अधिकतर देखे होंगे आपने मकानों में, लैडवाद में प्लम्बरिंग का काम होता है। यहीं पर जो सीट होती है वहाँ पाइप में सोल्डरिंग होती है, तो वो सोल्डरिंग के लिए टेलो का यूज किया जाता है। ये काहे की बनी होती है? जानवरों की चर्बी से बनी होती है। थर्ड नंबर पर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, यह नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक बनता है, यानी यह एक वनस्पति तेल है। इसका प्रयोग करने पर यह सोल्डरिंग ताप पर हल्के तेजाब के रूप में कार्य करता है। ठीक है गाइस, इसके बाद है फोर्थ पास्ट कोरोसिव नॉन कोरोसिव फ्लक्स। यह जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन, जिंक क्लोराइड, रेजिन, ग्लिसरीन का क्या है? मिश्रण है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व रेडियो आदि के तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। छोटे छोटे बारीक बारीक जो तार को सोल्डर करने के लिए काम आता है, वह कहाँ? पेस्ट बोलते, पेस्ट है। पेस्ट नॉन कोरोसिव फ्लक्स का यूज किया जाता है, जो काय का क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। और लास्ट में है सुहागा। सुहागा जो है आपने देखे होंगे, ब्रेजिंग करने के लिए काम आता है। इसको क्या बोरॉक्स बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ? ब्रेजिंग मैं बता दूं दोस्तों आपको, ब्रेजिंग क्या होती है? यह एक प्रकार से स्थायी जोड़ है। कभी आपने देखी हो सोने चांदी में क्या होती है? ब्रेजिंग होती है। तो ब्रेजिंग करने के लिए क्या? सुहागा के यूज किया जाता है। ये नाम आपने सुने भी होंगे। थैंक यू गाइज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी पढ़ाई करते जाएं और आगे भी अच्छे से तैयारी करें। जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भेजा था उसको भी अच्छे से पढ़ें, देखें और अपनी कॉपी में लिखें। थैंक यू।